नमस्कार मेरे हिंदी में फिजिक्स पढ़ने वालों प्यारे बच्चों, हम तुरंत शुरू करने जा रहे हैं विद्युत धारा। और हाँ, इस चैनल पे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी सेम वीडियो उपलब्ध है। सबसे पहले वही बात जो मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ, मुझे यार अपना टीचर नहीं दोस्त समझो। तो चलो फिर आपकी ना हो सकी बंदी का नाम लेके शुरू करते हैं। तो चलो देखते हैं आज क्या क्या फोड़ने वाले हैं। सबसे पहले कहानी की बिल्कुल शुरुआत से, आवेश यानी चार्ज। फिर आएगा असली हीरो विद्युत धारा, द फ्लो। उसके बाद करंट का बाप विभवांतर। और फिर करेंगे कुछ जोरदार बोर्ड वाले सवाल। और सबसे आखिर में एक फटाफट वाला फॉर्मूला रिवीजन। रेडी हो सबके सब? चलो फिर कहानी की एकदम जड़ से शुरू करते हैं। यार देखो, बिजली को समझना है ना, तो सबसे पहले उसके सबसे बेसिक, सबसे छोटे हीरो को समझना पड़ेगा। और वो है आवेश, मतलब कि चार्ज। तो देखो, आवेश का ना एक बड़ा सिंपल सा रूल है। अगर एक जैसे चार्ज हैं, मतलब प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो वो एक दूसरे को देख के बोलेंगे भाई तू दूर रहे, मतलब रिपेल करते हैं। और अगर अलग अलग हैं, एक प्लस दूसरा माइनस, तो बस चुंबक की तरह चिपक जाएंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सिंपल। अच्छा, अब यहाँ दो बातें दिमाग में फिट कर लो। पहली, प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन का होता है नेगेटिव। और दूसरी, जो कि सुपर इंपॉर्टेंट है, इस दुनिया का सबसे छोटा मतलब फंडामेंटल चार्ज, उसकी वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये नंबर याद रखना ही रखना है। तो फटाफट से याद कर लो, जब भी हम चार्ज की बात करेंगे तो लिखेंगे Q, ये इसका सिंबल है। और इसकी जो SI यूनिट है वो है कूलोम्ब, जिसे हम कैपिटल C से दिखाते हैं। एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर है ये। ठीक है, तो चार्ज क्या है ये तो समझ आ गया। लेकिन क्या हो अगर ये चार्ज एक जगह बैठा ना रहे, बल्कि दौड़ने लगे, बहने लगे? बस जैसे ही चार्ज ने बहना शुरू किया, पिक्चर में आ जाती है विद्युत धारा, यानी करंट। विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ये बस आवेश के बहने की रफ्तार है, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सीधे शब्दों में, एक सेकंड में कितना चार्ज एक जगह से गुजर गया। और इसका फॉर्मूला तो एकदम सिंपल है, I = Q/T। I मतलब करंट, Q मतलब चार्ज और T मतलब टाइम। और हाँ, इस फॉर्मूले को याद रखने की एक मस्त वाली बोर्ड एग्जाम ट्रिक है। बस इतना याद रखो, क्यों आई थी, Q का Q, I का I और थी का T। बन गया ना? Q = I × T। अब तो भूलने का सवाल ही नहीं उठता। अब ये चीज गांठ बांध लो, ये बहुत जरूरी है। हमेशा करंट की जो दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉन्स के बहने की दिशा से उल्टी, मतलब ऑपोजिट होती है। अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं तो करंट उधर जाएगा। बस यही रूल है। करंट की SI यूनिट होती है एम्पियर, कैपिटल A। लेकिन न्यूमेरिकल्स में ना तुम्हें घुमाने के लिए छोटी यूनिट्स दे देंगे, जैसे मिली एम्पियर यानी MA, जो होता है 10⁻³ और उससे भी छोटा माइक्रो एम्पियर यानी μA, जो होता है 10⁻⁻6A। तो यूनिट बदलते वक्त ध्यान रखना। ओके, अब बात करते हैं असली बॉस की। वो चीज जिसके बिना करंट 1 इंच भी नहीं हिलेगा, वो जो हर चीज को चलाता है, और वो है विभवांतर, यानी पोटेंशियल डिफरेंस। पर एक मिनट, कभी सोचा है कि ये करंट बहता ही क्यों है? मतलब अपने आप तो नहीं बहेगा ना, कोई तो होगा जो चार्ज को धक्का मारता होगा। कौन है वो? और उसका जवाब ये रहा, करंट का बाप इज पोटेंशियल डिफरेंस। सीधी सी बात है, अगर बाप ही नहीं होगा तो बेटा कहाँ से आएगा? मतलब जब तक पोटेंशियल में फर्क नहीं होगा, डिफरेंस नहीं होगा, करंट फ्लो कर ही नहीं सकता। अब बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए इसकी परिभाषा समझो। मान लो एक यूनिट चार्ज है, उसको एक पॉइंट A से उठाकर दूसरे पॉइंट B तक ले जाने में जितना भी काम करना पड़ा, जितना भी वर्क हुआ, वही होता है उन दो पॉइंट्स के बीच का विभवांतर। और फॉर्मूला क्या है? V = W/Q। V है विभवांतर, W है वर्क डन और Q है चार्ज। और इसी फॉर्मूले से एक और फॉर्मूला बन जाता है। अगर कभी वर्क डन यानी W निकालना हो तो बस Q को V के पास भेज दो, तो क्या बना? W = Q × V। सिंपल है। अब यहाँ एक मजेदार चीज है जिसमें कंफ्यूज नहीं होना। पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल भी V है और इसकी SI यूनिट वोल्ट, उसका सिंबल भी V है ना मजेदार? और हाँ, V = W/Q से इसकी एक और यूनिट बनती है, जूल्स पर कूलम। चलो
बहुत हो गई थ्योरी, अब मैदान में उतरते हैं और देखते हैं कि बोर्ड एग्जाम में सवाल कैसे आते हैं। तैयार हो जाओ न्यूमेरिकल्स के लिए। ये देखो, ये सवाल सीधा सीबीएसई 2024 से उठाया है। सवाल कहता है कि एक इलेक्ट्रिक सोर्स 500 कूलम का चार्ज दे रहा है। अगर उससे 25 मिली एम्पियर का करंट खींचा जा रहा है तो बताओ कितना टाइम लगेगा। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का गोल्डन रूल नंबर 1, सबसे पहले लिखो कि दिया क्या क्या है। तो चार्ज क्यू दिया है 500 सी, बहुत बढ़िया। करंट आई दिया है 25 मिली एम्पियर्स। अरे रुको, यहाँ मिली एम्पियर है, इसको एम्पियर में बदलना पड़ेगा। तो ये हो गया 25 इंटू 10⁻³ और टाइम टी, वो तो हमें निकालना है। अब देखो स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करना है। स्टेप 1, सही फॉर्मूला लगाओ। हमारे पास Q, I और T है, तो कौन सा फॉर्मूला? अरे अपनी ट्रिक, QI थी, मतलब Q इक्वल्स टू I इंटू T। स्टेप 2, वैल्यूज डाल दो। 500 इक्वल्स टू 25 इंटू 10⁻³ इंटू T। और स्टेप 3, अब बस कैलकुलेट करना है। T को अकेला छोड़ो और बाकी सब दूसरी तरफ, तो T इज इक्वल टू 500/25 इंटू 10⁻³ और इसको सॉल्व करने के बाद हमारा जवाब आता है 20,000 सेकेंड्स। देखा, बोर्ड का सवाल था लेकिन था एकदम हलवा। शाबाश, कॉन्सेप्ट्स हो गए, न्यूमेरिकल हो गया। अब चलो जाने से पहले एक सुपर क्विक रिवीजन कर लेते हैं सारे फॉर्मूलों का, एकदम फाइनल टच। ये लो जी, ये है तुम्हारी रिवीजन की संजीवनी बूटी। इस टेबल का फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें चार्ज, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, सब के सिंबल, फॉर्मूला, यूनिट्स सब एक जगह है। एग्जाम से पहले बस इसे देख लेना, काम हो जाएगा। तो उम्मीद है सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक पढ़ते रहो।